अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करेंगे जी पाकिस्तानी कतर में वर्क वीज़ा के बारे में। ये बहुत अहम सवाल बन चुका है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। और इसमें मेन मसला क्या आ रहा है, इसकी तख़ीर की वजह क्या चल रही है, ये हज़ारों पाकिस्तानियों के माइंड में सिर्फ यही इस टाइम बात चल रही है कि इसमें तख़ीर क्यों हो रही है, ये अंडर प्रोसेस क्यों जा रहा है। बाज़ केसों में पहले से मैं आपको ना एक मुख्तसर तरीके से बता देता हूँ। ये ना तो किसी कंपनी करवा सकती है, ना कोई एजेंट करवा सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का मामला था, उन्होंने करवाना। 2026 में वर्क वीजा अप्लाई हो रहे हैं, वीजा पेपर भी, वीपी नंबर भी इशू हो रहा है, वीजा नंबर भी इशू हो रहा है। ये अंडर प्रोसेस जा रहा है। पहले तो ये होता था 1 से 2 दिन में आउटसाइड आना शुरू हो जाते थे। अब इसका जो मैक्सिमम टाइम था 2 से 3 हफ्तों के अंदर, अभी तकरीबन 4 से 6 हफ्ते भी लग रहे हैं। ठीक है, अभी तक आउटसाइड प्रोसेसिंग होनी शुरू नहीं हुई, क्योंकि ये किसी भी एजेंट ने नहीं करवा के देना, किसी भी कंपनी ने नहीं करवा के देना। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मामला था, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ही ये सारा कुछ करवाना है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको ना इसमें तफसीलन में बता देता हूँ। बेशुमार मैसेज ऐसे हैं, बेशुमार व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट ऐसे हैं जो लोग मुझसे यही बात करते हैं। ये हजारों पाकिस्तानियों का यही सवाल है इस टाइम दिमाग में कि इसमें तखीर की वजह क्या है, इसमें ये क्यों नहीं आ रहे, कब तक आ जाएंगे। तो मैं इसमें ना आप लोगों को तकरीबन हर वीडियो में मेंशन कर देता हूँ कि ये इसकी तखीर की जो वजह है, इसमें कुछ चीजें भी हो सकती हैं। जैसे 2 से 3 हफ्ते हो गए आपका, अभी तक अंडर प्रोसेस आ रहा है, या आउटसाइड तो अभी तकरीबन नहीं आए, क्योंकि मेरी अपनी कंपनी में भी अभी तक तकरीबन 4 हफ्ते हो चुके हैं कि मैंने वीजे प्रोसेस किए हैं, तो अभी तक नहीं है। क्योंकि मैं अपनी कंपनी में वर्कर अगर वीजा अप्लाई किया है तो मैंने अपनी कंपनी में सिर्फ काम के लिए ही किए हैं। मेरा अपना बिजनेस है, मैंने उसके लिए 2-3 बंदे हायर किए हैं। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा भी करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद वीजा देना नहीं है, मेरा मकसद काम देना है। तो मैं अगर किसी को वीजा दूंगा तो उसको मैं काम भी दूंगा, उसकी सैलरी भी दूंगा। वो सैलरी जैसे मैं अपनी वीडियो में मेंशन करता हूँ कि आपने अपनी ही जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको सेंड किया जाता है, ऑफर लेटर सेंड किया जाता है, उस पे चेक करें। सेंड किया जाता है, ऑफर लेटर भेजा जाता है, उसको पढ़ के तस्दीक करें, तस्दीक करके फिर सिग्नेचर करके तो फिर आप उस पे सिग्नेचर वगैरह करके तो फिर आप इन्फॉर्म करें तो फिर कंपनी आपका वीजा प्रोसेस करती है। लीगली रूल ये है, ऑफिशियली रूल ये है। तो मुख्तसर सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ वजूहत हैं। इंशाल्लाह ये जल्दी ही आने शुरू हो जाएंगे, कोई हालात काफी बेहतर हो चुके हैं इनकी मिनिस्ट्री के भी, तो इधर के भी हालात। तो मजीद मेरे बात करने का मकसद ये है आप लोगों के साथ, अभी 4 से 6 हफ्तों के अंदर भी तकरीबन ये काम शुरू हो जाएगा। जो एप्लीकेशन जो प्रोसेस हो चुकी है, कि अगर ये ऑफिशियली अनाउंस तो कोई कंट्री करती नहीं है कि हमने इसको क्लोज किया है, हमने इसको ओपन किया है। तो उसमें मजीद में आपको ना एक अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बात शेयर कर देता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक उसमें ये है कि एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट है। उसमें पाकिस्तान भी है और कंट्री भी है, उसकी वजह से भी लेट हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जल्दी ही आने शुरू हो जाएंगे, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। मेरा बात करने का मकसद आपको ये है कि इसका अभी तक कोई भी ऐसा तरीकाकार किसी के पास नहीं है। कोई भी एजेंट है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो यानी कि कंसल्टेंसी है, कोई किसी भी किस्म की, तो अभी तक वो उनके हाथ में नहीं होता। उन्होंने सिर्फ वीजा एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। जैसे ही वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, वो अंडर प्रोसेस में चली जाती है। अंडर प्रोसेस में बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात उसकी पासपोर्ट की पिक्चर वगैरह या उसकी पिक्चर वगैरह या कुछ जो कुछ हमने सबमिट करना होता है, जो डिटेल हमने सबमिट करनी होती है, उसमें अगर प्रॉब्लम है या उसके नेम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पासपोर्ट नेम और अरबिक नेम में कोई मसला आ रहा है, वो कंपनी वाले ने चेक करना होता है, स्पॉन्सर ने चेक करना होता है कि इसमें तो कोई मसला नहीं है। इसको अगर आप चेक करेंगे तो वो अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हमने क्लियर करना होता है। पर आउटसाइड अंडर प्रोसेस क्लियरनेस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही देती है, और कोई बंदा नहीं दे सकता। काफी बंदे ये कहते हैं, काफी वीडियो ये लोग चला रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ कि हम आपको करवा के देते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, कोई बंदा नहीं करवा सकता, ना कंपनी करवा सकती, ना कोई एजेंट करवा सकता, कोई भी नहीं करवा। ये देखें, कोई भी काम जब हमने करवाना ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है कि मसलन अगर हमने पाकिस्तान में कोई अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है, तो एप्लीकेशन जिस भी अदारे में सबमिट की है, तो उसको वेरिफिकेशन किसने करनी है, उस अदारे ने करनी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मामला है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही देखती है। आप पाकिस्तान में भी जैसे भी कोई एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, वो अंडर प्रोसेस जा रही है, उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद, उसको रिव्यू करने के बाद ही वो अप्रूव होती है। तो मुख्तसर सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये चीजें हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि काफी ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं, काफी ज्यादा अंडर प्रोसेस जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी एक वजह और भी है, पाकिस्तानी कोटे की। जिनके पास पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तानी ओनर है, पाकिस्तानियों ने कंपनी बनाई हुई है, उन्होंने पिछले तकरीबन 6 मंथ से इतना स्कैम किया कि इतनी ही एप्लीकेशन गई है इनकी मिनिस्ट्री के पास कि उन्होंने देखा है कि ये बंदे सिर्फ इधर आ रहे हैं, वीजा इशू कर रहे हैं, बंदे बुला रहे हैं, ना उनको काम दे रहे हैं, ना उनको सैलरी दे रहे हैं, ना उनकी WPS के जरिए सैलरी बैंक में ट्रांसफर हो रही है, ना उनको खाना, ना उनको रहायश, किसी किस्म की कोई भी कंपनी चीज प्रोवाइड नहीं करती। देखिए, गवर्नमेंट का एक रूल है, गवर्नमेंट सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर से आपने
वेरीफाई करवाना है, सिग्नेचर करवाने हैं अपने एम्प्लॉय से, तो फिर वो सारा कुछ ये देखो उनका एक लीगली ऑफिशियली रूल है, वो सारा एक प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। इधर की गवर्नमेंट सारा कुछ कर रही है, उन्होंने एक प्रोसेसिंग का तरीकाकार बनाया है हर चीज का। पर हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, उसमें अपना जुगाड़ लगा के ना, पाकिस्तानी की जो आदत है हमने जुगाड़ लगाना है, हमने वही ना पासपोर्ट बनाने जाना है या कोई भी काम करवाने जाना है, हमने 500 दे के ना कैमरे के आगे जाके पिक्चर खिंचवा लेनी है, लाइन में नहीं लगना है। तो वो ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट अपने शॉर्टकट के चक्कर में ना वो लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। तो पिछले 6 मंथ से इतनी एप्लीकेशनें जमा हुई हैं, इतनी एप्लीकेशन कंप्लेंट्स हुई हैं कंपनी वालों पे, तो काफी कंपनी उन्होंने क्लोज भी कर दी है, काफी कंपनी बंद भी कर दी है उन्होंने, उनको फाइन वगैरह भी हुए हैं। तो उनका मकसद है इन कंट्रियों का मकसद है कि आपको, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। 100% पे कंपनी रजिस्टर होती है, उस पर आपको वीजे मिलते हैं। वो आप वीजे वो देखो उन्होंने एक रूल बनाया है, आप 10 एम्प्लॉय वीजे निकाल सकते हैं, ठीक है। 10 एम्प्लॉय अगर आप निकाल के उनको प्रॉपर काम देते हैं, प्रॉपर सैलरी दे रहे हैं, तो फिर आगे अपने न्यू एम्प्लॉय कोटा अप्लाई करें, तो फिर न्यू बंदे बुलाएं। जैसे जैसे आपका काम की रेशो ज्यादा होती जाएगी, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप बिजनेस अपना चलाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको मजीद एम्प्लॉय कोटा मिल जाता है। तो ये चीजें हैं, ये हमारे अपनी ही गलतियां हमारे सामने आई हुई हैं। कोई बंदा इसको तस्लीम नहीं करता, कोई भी बंदा अपनी गलती नहीं मानता कि हमारे पाकिस्तानियों की वजह से हमारा वो लोग जो रोजी की तलाश में है, या जिन लोगों ने किसी कंसल्टेंसी को पैसे दिए हुए हैं, या जिनके अंडर प्रोसेस जा रहे हैं, उनकी प्रोसेस आउटसाइड अभी तक क्यों नहीं आए। दूसरी बात, अब एक और स्कैम चल रहा है पाकिस्तान में, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ कंपनियों ने क्या किया है, उनके पास पुराने आउटसाइड प्रोसेसिंग पड़े थे, उन्होंने वो पिक्चरें पकड़ी, वो स्क्रीनशॉट पकड़े, वो अपलोड कर दिए। अपलोड करके न्यू KYC अपॉइंटमेंट तो मिल रही है, KYC करवा रहे हैं, KYC करवा के तो वो अपना मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल करवा के जैसे ही उनका मेडिकल क्लियर होता है, रेडी टू प्रिंट आता है, वो प्रिंट निकाल के स्टेटस लगा रहे हैं। तो बड़े से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि ये देखें, इनका KYC आ चुका है, इनका मेडिकल की रिपोर्ट आ चुकी है, इनकी रेडी टू प्रिंट आ गया, इनका प्रिंट इशू हो गया। तो वो पुराने हैं, नए नहीं है। अभी कोई भी नया आउटसाइड अब तक नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को फंसाने का तरीका नया बनाया इन्होंने, कि काफी कंपनियों के पास आउटसाइड पड़े हुए थे, तो वो उनके तरीके से ना वो आगे लोगों को फंसा रहे हैं, और झांसा भी यही दे रहे हैं कि हम आपको पैकिंग के काम में ले जाएंगे, हम आपको बाइक राइडर के काम में ले जाएंगे, हम आपको कार डिलीवरी के काम में ले जाएंगे, हम आपको ये देंगे, राइस देंगे, खाना देंगे। इधर आगे ना वो बेचारे फंस जाते, इधर आगे कोई ऐसा सीन ही नहीं होता। फिर वो बेचारे अपनी मदद खुद इधर जा उधर अप्लाई कर, ये कर वो कर। कुछ लोग तो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग बेचारे डिसाइड के वापस चले जाते हैं। तो वापस जाने, जितनी स्पीड से लोग इधर आ रहे हैं ना, उतनी स्पीड से लोग वापस भी जा रहे हैं। अगर यही चीजें जो मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, यही चीजें आप अगर अच्छे तरीके से करके आए, जिस कंपनी का वीजा है उसी कंपनी में आपका एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है कि आपने इधर ही काम करना है, तो आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश। तो कंपनी वालों को मैं एक सजेशन देता हूँ, जितने मेरे पाकिस्तानी आपने कंपनी बनाई है 100% पे, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यार, आप कंपनी बना के ना, आपको सिर्फ कंपनी बनाना सिंपल तरीका है, सिंपल फार्मूला है। तो ये कोई अलजबरा नहीं है जो हल नहीं होना, आसानी से कंपनी बना लेते हैं यार। कंपनी बना के, जिस चीज की कंपनी बना रहे हो आप, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो ट्रेडिंग की हो, क्लीनिंग की हो, मेडिकल की हो, जिस बंदे का जो एक्सपीरियंस होता है वो वही कंपनी बनाता है। जितनी भी कैटेगरी ये इधर है काम की, तो आप उस कंपनी का फायदा तो लो, उस कंपनी पे काम तो करो, उस कंपनी पे काम करो, फिर वर्कर बनाओ, उस कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्थ बनाओ, फिर उस पर काम करना शुरू करो। तो मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले ना, ये जो मैंने आपको बताई हैं चीजें, ये इस तरीके से लोग कुछ ना आप लोगों के साथ ना गलत बयानियां करके स्कैम कर रहे हैं, जो रिसेंटली आउटसाइड दिखा रहे हैं कि आउटसाइड आ चुके हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है अभी तक। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं जल्दी ही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना ये कंपनी कर सकती, ना ये एजेंट कर सकता, ना कोई कंसल्टेंसी वाले करवा सकते, और जो बंदे कहेंगे पैसे दे के हम करवा देंगे, वो सब झूठ है, झूठ है और झूठ है। मेरे पाकिस्तानियों, नुकसान से बेहतर है इंतजार कर ले। जैसे ही मामला ठीक होंगे, आउटसाइड आने शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तानियों के वीजे आने शुरू हो जाएंगे। आप मेरी वीडियो में एक ही चीज मैं बार बार मेंशन करता हूं कि आप लोगों ने जो गलतियां पहले कर चुके हैं, वो गलतियां दोबारा नहीं करनी। फ्री लॉस के चक्करों में, आजाद के चक्करों में, अजाब में ना फंस जाना, ठीक है। हर वीडियो में मैं ये लफ्ज, ये 2 लाइनें में क्यों बोलता हूँ कि वो आप अभी तो आपको सिर्फ वीजा चाहिए। वीजा इंपोर्टेंट नहीं है, काम इंपोर्टेंट है। वीजा नॉर्मली मिल जाता है, हमारे पाकिस्तानी को सिर्फ वीजा चाहिए होता है, इनको कोई गर्ज नहीं है, कोई चक्कर नहीं है कि इन्होंने, भाई अगर वीजा तो ले लोगे, तो अगर काम ना होगा तो क्या करोगे? इधर के मामला तो अफोर्ड नहीं कर सकोगे आप। आपके घर वाले हर माह ना आपको 50-60 हजार नहीं भेजेंगे, कैसे भेजेंगे आपको? वो तो आगे पता नहीं किधर किधर से इकट्ठे करके, अगर इतने पैसे हो, इतने वसाइल, तो वो पाकिस्तान में ना बिजनेस कर ले। अच्छा, तो इतने वसाइल अगर होंगे, तो वो पाकिस्तान में अपना आपको खुद को किसी न किसी बिजनेस को किसी न किसी तरीके से मैनेज ना कर लें। तो लास्ट में मैं आपको ना एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ। काफी लोग मैसेज करते हैं जॉब्स के हवाले से, जो इधर आ चुके हैं, इधर वीजा लेके तो आ गए, पर अभी उनके पास काम नहीं है, कोई जॉब नहीं मिल रही। उसमें बहुत सारे वर्कर्स भी हैं, बहुत सारे एजुकेटेड बंदे भी हैं, अच्छी
ان کے پاس تعلیم ہے, اچھے ڈپلومے وغیرہ کیے ہوئے ہیں, تو قابل بندے ہیں, پاکستانی ماشاءاللہ محنتی قوم ہے. تو یہ ویڈیو میں نا میں ایک بڑا امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ یار جتنے لوگ ادھر ہمارے پاکستانی ہیں نا, تو خدا کے واسطے اگر آپ کے پاس کوئی جاب ہو پراپر تو ضرور انفارم کریں, اس ویڈیو میں مینشن ضرور کریں ہمارے پاس یہ جاب ہے, ہم یہ جاب دے سکتے ہیں, چاہے وہ ورکر کی ہو, چاہے وہ مینجمنٹ کی ہو, کسی بھی قسم کی ہو, جو جتنا قابل ہے اس کی قابلیت کے حساب سے اسے جاب مل سکے, اس کے قابلیت کے حساب سے اسے سیلری مل سکے. تو یہ ہم نے ہی ایک دوسرے کا ساتھ کرنا ہے, ہم نے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. تو وہ انویسٹر, وہ کمپنی ہولڈر, وہ جو ادھر بزنس کر رہے ہیں, تو میں ان کو ایک میسج دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی جاب ہو تو ضرور انفارم کریں, ویڈیو میں ضرور مینشن کریں. تو جو بندہ اس ویڈیو میں کمنٹ کرتا ہے جاب کے بارے میں, وہ جس کو جاب کی ضرورت ہے وہ اس کے کمنٹ کو اس کے کمنٹ کو پڑھ کے اس کے ساتھ رابطہ کر لے, رابطہ کر کے تو اس کے پاس انٹرویو وغیرہ دے کے اپنی جاب اگر اسے مل سکتی ہے, اگر اس قابل ہے تو اس کو جاب اگر آپ کروا سکتے ہیں تو وہ کروا دیں. پھر ویریفیکیشن کے بغیر, کیونکہ ادھر بھی ایک مسئلہ ہے پاکستانیوں کا, اس چیز میں بھی ڈر لگتا ہے, اس چیز میں بھی اسکیم ہے کہ 200 300 500 لے کے بندے جاب کا وعدہ کر رہے ہیں پر جاب ہے نہیں, وہ 200 300 لے کے اپنا تو وہ فراڈ کر جاتے ہیں, تو بےچارے آگے ہی پھنسے ہوتے ہیں, آگے مجبور ہوتے ہیں, اور ظلم ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یار یہ چیزیں پلیز یار میں اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ یار اس چیز سے نکلو یار, ایک دوسرے کی ہیلپ کرو, فراڈ نہ کرو, دھوکہ نہ دو. کوئی دھوکہ نہ یہ بڑا سمجھدار ہے. آپ کہتے ہیں نا ہم نے دھوکہ کر لیا, فراڈ کر لیا, وقتی طور تو آپ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی روزی کے لیے نا, اپنے کھانے پینے کے لیے, اپنے معاملات کے لیے تو یہ چیزیں آپ کر لیتے ہو, پر بعد میں جو یہ دھوکہ ہے نا بڑا سمجھدار ہے, یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے سامنے ضرور آتا ہے. تو میرا تو مان ہے اللہ پہ, میرا تو یقین ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کرو گے تو آپ کے ساتھ ضرور ہوگا, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو, کسی بھی حالات میں ہو. تو میں اپنے ہر پاکستانیوں کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یار کوئی بھی ایسی بات نہ کریں, کوئی بھی ایسا جھانسا کسی کو نہ دیں تو جس سے کسی کا دل آزاری ہو اور وہ مشکلات کا سامنا کرے. تو کل آج ان پہ ٹائم ہے, کل آپ پہ بھی آ سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ آپ نے ضرور مینشن کرنی ہے, اگر کسی کے پاس کسی قسم کی بھی جاب ہو تو وہ ہمیں ضرور بتائے. تو انشاءاللہ اس کی ویریفیکیشن کر کے, اس کی ہر چیز کے معاملات کر کے, آفر لیٹر وغیرہ لے کے, سارا کچھ کر کے, اگر اس کے ساتھ اگر اس کا کمپرومائز ہو جاتا ہے, اچھی سیلری مل جاتی ہے, تو اچھی جاب مل جاتی ہے, چاہے وہ ورکر ہو, چاہے وہ پائپ فٹر ہو, کوئی بھی ہو, تو اللہ پاک اس کو آسانیاں پیدا کرے. اور میری تو ہر کسی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو چیز ہے وہ بتاؤ, کیونکہ میں ڈیلی بیس پہ ویڈیو بناتا ہوں, حقیقت بات ہے بڑا مشکل ٹائم نکال کے بناتا ہوں, بڑی مشکل سے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اتنے الفاظ نہیں ہیں, اتنی باتیں نہیں ہیں جتنی آپ کو بتانی پڑتی ہیں, اور کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتی ان چیزوں میں. تو لہٰذا اگر آپ ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی دے گا, اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرے گا, تو آپ لوگوں کو کامیابی کرے گا. تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں, چلو کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے گا. تو اللہ حافظ, اللہ نگہبان, شکریہ. Like, share and subscribe my channel. Like